भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ गए तो मैया ने देखा, देवकी ने, पता नहीं हमारा लाला तो रो रहा है। वसुदेव को पूछा, क्या बात है, ये रो क्यों रहा है? वसुदेव को भी नहीं पता। कहने लगे, हम भी तो नए नए है, हमारे पास तो नया नया आया है, इसके स्वभाव का हमारे को भी नहीं पता। इतनी देर में उद्धव जी आ गए। उद्धव जी को देवकी मैया ने कहा, अरे तुम पूछो जा करके तुम्हारे मित्र को भी तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है। उद्धव जी गए हैं, जाकर के पूछा, रे कन्हैया बताओ तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है, तुम रो क्यों रहे हो? भगवान कहने लगे, उद्धव जी एक बात बताओ, जो कोई किसी को याद करता हो तो दूसरा उसको याद करेगा कि ना करेगा? बताओ, याद तो करेगा भाई। बस यही कारण है। मेरे आंखों में आंसू माखन मिश्री देख करके ऐसे आ गई। मेरे बाल गोपाल और गोपियां यशोदा मैया मेरे को याद कर करके रो रही है, इसलिए मेरे आंखों में भी अश्रु आ गए। कहने लगी, तो भैया इसका कोई समाधान भी है क्या? हाँ समाधान तो है। क्या है? तुम जाकर के उनको समझाओ मेरे को याद करना बंद कर दे तो बात खत्म। करने लगे, मैं जाकर के समझाऊं, वो इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, मेरी भाषा को कैसे समझेंगे? कहने फिर भी थोड़ा मोड़ी कोशिश तो करके देखो। अब उद्धव जी को भेजना चाहते हैं भगवान। उद्धव जी बड़े विद्वान है, ब्रह्म ज्ञानी है, मगर एक चीज की कमी है, प्रेम नहीं है। प्रेम के बिना कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अधूरा है, परमात्मा नहीं मिलते उसको। अब उद्धव वैसे ज्ञानी है, भगवान के मित्र हैं, तो भगवान भी चाहते हैं कि इसके अंदर में भी प्रेम बढ़ जाए। कहने के भैया जाकर के समझाओ, कुछ न कुछ तो समझ में आएगी उनको, जाओ कोशिश तो करके देखो। उद्धव जी चले हैं, पीताम्बर धारण किया हुआ है, और वहीं पे रास्ते में बाल गोपाल गोपियां बैठी हैं। दूर से देखा, ओ आज याद आई है इसको, इतने दिन हो गए, फिर भी संतोष कर लिया, चलो कम से कम आए तो थे। अब वो धीरे धीरे नजदीक आए, देखा तो ये नहीं भैया, ये तो वो नहीं, हमारा कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और ही है। और उद्धव देव ने आते ही पूछ लिया, अरे भैया ये बताओ नंद बाबा का घर कहाँ है? बाल गोपालों ने पूछा कि पहले ये बताओ तुम हो कौन? कि मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो समझ गए हम भी। क्या समझ गए? तुम्हारे जैसे मित्र हैं तो फिर वैसा ही हो गया वो भी, हमारे को पता लग गया। क्यों भैया ऐसा कैसे? अरे भैया मित्र तो हम भी हैं, हमने आपसे राम राम श्याम श्याम की, मगर आपने तो जवाब ही नहीं दिया उल्टा। ऐसे मित्र होते हैं क्या? कम से कम तुम नारायण करते, राम राम करते। अब या उद्धव जी को पहला झटका लगा, क्या लगा कि मैंने गलती की, इन्होंने राम राम की, मैंने राम राम नहीं। कोई बात नहीं भैया, गलती हो गई, बताओ नंद बाबा का घर कहाँ है? वो सामने दिख रहा ऊंचा महल है, वो नंद बाबा का ही है, चले जाओ। मगर ध्यान रखना, यशोदा मैया को कुछ ऊंचा से सुनाई देने लगे, थोड़ा जोर से बोलना। अब नंद बाबा के घर पहुंचे उद्धव जी, आवाज लगाई, नंद बाबा घर पे हो? यशोदा मैया कह लगी, चुप हो जाओ, मेरा कन्हैया सो रहा है, शोर मचा रहे। अब देखा यशोदा मैया अभी भी ये सोच रही है कि मेरा लाला पलने में सोया हुआ है। अब यह दूसरा झटका लगा ज्ञान का, इतना प्रेम, जोर से आवाज लगाई कि मैया मैं उद्धव जी बोल रहा हूं, भगवान का मित्र हूं,
अच्छा अच्छा उद्धव जी आइए 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 बैठिए। क्या बताऊं उद्धव जी, जब से वो गए हैं तब से मेरे को ऐसा ही मन में भाव रहता है कि मेरा लाला तो पलने में ही सोया हुआ है। थोड़ी मोटी आवाज आती है, ऊंचा सुनाई देने लगे, आवाज आती है तो मन में ऐसा होता है कि कहीं कन्हैया जग न जाए। भैया क्या बताऊं, मन का भाव ऐसा ही है। आप तो समझ गए उद्धव जी, प्रेम होता कैसा प्रेम होना चाहिए। कोई बात नहीं, आओ बैठो। इतनी देर में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने भी हाल चाल पूछा, बातचीत हुई, सब रात्रि के समय विश्राम किया। अब उद्धव जी कहने लगे, बाबा मैं गोपियों से और मिलना चाहता हूँ। हाँ मिलो, जरूर मिलो। कहाँ मिलेगी? वो वन में मिलेगी, वहां झुंड का झुंड मिलेगा आपको। वहीं पे जाती समय जाती, शाम को आती है, आपस में चर्चा करती रहती है। आप पहुंच गए गोपियों के पास। आप धीरे से एक झाड़ी के पीछे छुप करके उनकी बातें सुनने लगे। तो गोपियां आपस में चर्चा कर रही है, हे गोपी, मेरे को रात में सपन आया, भगवान कृष्ण के मेरे को दर्शन हुए। दूसरी कहने लगी, हाँ मेरे को भी सपन आया, मैं भी नट रास में नाच रही थी कृष्ण के साथ। इस प्रकार की चर्चा हो रही। अब जो गोपियां थी वो राधा रानी को पास गई। हाँ राधा रानी, क्या आपको भी सपन आते हैं क्या? कहने लगी, हे गोपियों, तुम बड़ी धन्य हो जो तुम्हारे को सपन में भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मैं तो अभागी हूँ, वो जब से गए हैं तब से मेरे को तो नींद ही नहीं आई है, तो सपन कहाँ से आएगा? आप तो उद्धव जी ने देखा राधा जी का प्रेम है, अखंड प्रेम, जब से गए नींद नहीं आई, निद्रा ही भाग गई है। अब सामने आ गए उद्धव जी। उद्धव जी को देख करके गोपियों ने नमस्कार किया। आइए जी, कौन हो आप? मैं उद्धव हूँ, भगवान का मित्र हूँ। बड़ा प्रेम हुआ, अरे भगवान के मित्र हो, वाह, बड़ा स्वागत है आपका, आइए पधारिए। कैसे आने हुआ कि मैं तो थोड़ा सा आपको उपदेश देने के लिए आया हूँ भगवान की आज्ञा से। क्या उपदेश देना चाहते हो? कि मैं ये कहता हूँ कि भगवान एक देशीय नहीं है, वो सर्वत्र है, विराजमान सभी जगह पे है, ब्रह्म है वो। तो उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, इस मन को ब्रह्म के साथ जोड़ना चाहिए। अब उपदेश देने के लिए गए थे उद्धव जी, उल्टा गोपियां उपदेश देने लगी। अब कहने लगी गोपियां, उद्धव जी ये बताओ, मन कितने होते हैं? मन तो एक ही हो गए, वो मन है ही नहीं हमारे पास। वो मन तो ले गया चुरा करके, हम तो खाली हाड़-मांस का पुतला है बस। और क्या कहने लगी, देखे बिन कृष्ण मुरारे दो चैन पड़ना, देखे बिन कृष्ण मुरारे दो चैन पड़ना, देखे बिन